We know that reproduction basically two types, sexual reproduction, asexual reproduction. But in today's video, we will discuss about two methods of sexual reproduction or two ways of sexual reproduction. And these are oviparous reproduction and viviparous reproduction. Hello students, this is Ajay sir, always with you. So let's start today's video. Animals reproduce by two different ways. प्राणी दो तरीकों से अपने बच्चों को जन्म देते हैं. Some animals reproduce by laying eggs, while some other reproduce by giving birth to young ones. कुछ प्राणी होता है जो अंडा देने के बाद अंडों से अपना बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ प्राणी होता है जो अपना गोद में बच्चों को कोख लेते हैं फिर बच्चों को जन्म देते हैं. तो जो प्राणी अंडा देने के बाद बच्चों को जन्म देते हैं उसे कहते हैं ओविपेरस, और जो प्राणी बच्चों को गोद में कोख लेने के बाद बच्चों को जन्म देते हैं उसे कहते हैं विविपेरस एनिमल्स. लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब चलिए हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट, एग लेइंग एनिमल्स मीन्स ओविपेरस एनिमल्स. फर्स्ट हम लोग एग लेइंग एनिमल्स यानी कि ओविपेरस एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स सच एज बर्ड, फिश, बटरफ्लाई, कॉकरोच एंड ग्रासहोपर, टर्टल एंड क्रोकोडाइल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ प्राणी जैसे कि पक्षी, मछली, तितली, मगरमच्छ, इतना सारा प्राणी है जो अंडा देने से अपना बच्चों को जन्म देते हैं. ये सब प्राणी को बोला जाता है ओविपेरस एनिमल्स. एवरी एग हैज एन आउटर सेल व्हिच प्रोटेक्ट्स द बेबी इनसाइड इट. और हर एक अंडे में बाहर में एक आउटर कवरिंग रहता है जिसे हम लोग कहते हैं एग सेल. बेसिकली थोड़ा सा हार्ड होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है. ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्बुमिन इज प्रेजेंट इनसाइड द एग. और उसी एग के अंदर, अंडा के अंदर एक जेली लाइक पदार्थ, वस्तु रहता है जिसे एल्बुमिन कहे जाते हैं. विद इन द एल्बुमिन इज प्रेजेंट ए येलो पोर्शन कॉल्ड योक. और उसी एल्बुमिन में एकदम बीच में जो पीला कलर का सामान रहता है ना, उसे कहते हैं योक. योक में बहुत सारा पोषण मौजूद रहता है एक प्राण सृष्टि करने के लिए. ठीक है, तो अंडे के अंदर जो लिक्विड्स है वो है एल्बुमिन, और एल्बुमिन के बीच में जो रहता है पीला कलर का उसे कहते हैं योक. योक में बहुत सारा पोषण रहता है, मौजूद है, जो कि एक प्राण सृष्टि करने के लिए ज़रूरत है. द योक कंटेन्स अ डेवलपिंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रायो. और वही योक क्या करते हैं, एक डेवलपिंग बेबी को कंटेन करते हैं, जो कि जिसे एम्ब्रायो भी बोल सकते हैं आप. ओके, द योक इज द फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो. और योक क्या है, योक ये है जो डेवलपिंग एम्ब्रायो को खाना प्रदान करते हैं. ठीक है, एल्बुमिन प्रोटेक्ट्स द योक एंड द एम्ब्रायो. और एल्बुमिन का बेसिकली जो काम है वो योक को प्रोटेक्शन देना. नहीं तो अगर हम लोग अंडा को अप डाउन करेंगे या फिर गिराएंगे तो क्या होता है, फूटता है. अंडा को अगर हम लोग अप डाउन करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो मटेरियल्स होता है वो भी मूव करता है. लेकिन उस अंडा के अंदर जो एल्बुमिन है वो एक्चुअली लिक्विड जैसा है और लिक्विड से भरा है, इसलिए अप डाउन करने के बाद भी योक को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्ड. बर्ड्स, ऑल बर्ड्स ले एग्स. सभी पक्षी अंडा देते हैं. मेनी बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू कीप देयर एग्स. और बहुत सारे पक्षी अपना अंडे को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छा खासा घोंसला बना लेते हैं. द बेबी इनसाइड द एग नीड्स वार्म कंडीशन टू डेवलप. और अंडा के अंदर जो बेबी है, मतलब जो योक है एल्बुमिन के साथ, उसको डेवलप करने के लिए एक गर्मी सा फीलिंग चाहिए, गर्मी भाव चाहिए. ओके, सो द पेरेंट एनिमल्स आइदर सिट ऑन द एग्स और दे कीप देम इन अ वार्म प्लेसेस. तो अंडा को गर्म करने के लिए मदर पेरेंट अंडा के ऊपर बैठ जाते हैं, और नहीं तो अंडा को गर्मी जगह में रख देते हैं. This habit of some birds to keep their eggs warm by sitting on them is known as incubation. तो अंडा के ऊपर बैठ के अंडा को गर्म करने का जो प्रोसेस है पक्षी के द्वारा, उसे कहते हैं इंक्यूबेशन. So incubation is a process to warm the eggs by sitting on the eggs. Okay? पक्षी के द्वारा अंडे के ऊपर बैठ के अंडे को गर्म करने का जो प्रोसेस है उसे इंक्यूबेशन कहलाते हैं. After some days the egg ब्रेक्स एंड बेबी कम्स आउट ऑफ इट. और पक्षी जब अंडे के ऊपर बैठते हैं ना, बैठने के कुछ दिन बाद वो अंडा फूट के एक बच्चा निकल के आते हैं.
हर एक अंडा से हर एक बच्चा निकल के आते हैं। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। तो अंडा फोड़ के बच्चा निकल के आना, ठीक है, या फिर अंडा से बच्चा निकालना, इसे कहते हैं हैचिंग। ओके, तो यहाँ पर दो वर्ड्स आप लोगों को मिल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्यूबेशन एंड हैचिंग। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके आप लोग गौर कीजिएगा। द बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। तो जो बच्चा नया जन्म लेते हैं वो उड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तब चल नहीं सकते, बोल नहीं पाते हैं ना, तो धीरे धीरे सब कुछ हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। उसी तरह बर्ड्स में भी वैसा ही होता है, वो जन्म लेने के बाद ही उड़ नहीं पाते हैं। पेरेंट बर्ड्स टेक केयर ऑफ देम अंटिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। और उसका जो पेरेंट्स होता है, पिता पक्षी माता पक्षी, वो पक्षी अपने बच्चों को देखभाल करते हैं जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है और खुद का प्रोटेक्शन लेने का, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है और खुद का देखभाल करने का लायक नहीं बन जाता है, तब तक पेरेंट्स वो बच्चों को देखभाल करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे गिव यंग वंस फूड एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमल्स। और उस समय में पेरेंट्स पक्षी उस बच्चों को दुश्मनों से बचा के रखते हैं, ठीक है। When inside the egg, embryo goes through different stages of development and then development into baby birds। तो एग के अंदर जो एम्ब्रायो रहता है वो उस एम्ब्रायो से एक बच्चा होने से पहले बहुत कुछ स्टेप्स रहता है, डिफरेंट स्टेज रहता है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि अचानक उस एम्ब्रायो डेवलप होकर एक बच्चा बन जाता है। उस एम्ब्रायो से बच्चा बनने के लिए बहुत सारा स्टेप है उसमें, जो कि उस वो डेवलप होके होके एक बच्चा होता है। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग द बेबी बर्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। और उस अंडा से बच्चा निकलने के बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर एडल्ट हो जाते हैं। द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रायो टू एन एडल्ट फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। और जितना सारा स्टेज है एक से लेकर एकदम एडल्ट पक्षी तक, जितना सारा स्टेज है उसके अंदर, उस सारी स्टेज को मिला के बोला जाता है एक लाइफ साइकिल, ठीक है, बर्ड्स का एक लाइफ साइकिल, ठीक है। या फिर जितना सारा ओविपेरस एनिमल्स है, सभी एनिमल्स का लाइफ साइकिल है एक से एडल्ट एनिमल्स बनना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया, देखिए आप, एग से एक बच्चा हुआ, मुर्गी का बच्चा, फिर एक बड़ा एडल्ट मुर्गी बना। तो ये है मुर्गी का मतलब हेन का लाइफ साइकिल। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ों का बात करेंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स भी सभी कीड़ा अंडा देते हैं। द यंग वंस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। जो छोटे होते हैं, यंग वंस मतलब बहुत ही छोटे, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। तो जो छोटे इंसेक्ट होते हैं वो अपने एडल्ट से दिखने में बहुत अलग रहते हैं। दे अंडरगो मेनी चेंजेस बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट। और वो बच्चा एडल्ट होने से पहले बहुत कुछ चेंज करते हैं बॉडी में, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस आर द सम चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ लिविंग एनिमल्स। ओके, तो मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा बहुत कुछ चेंज होने के बाद एक छोटा सा बच्चा एक एडल्ट में बदलते हैं। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई एंड कॉकरोच अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। तो कुछ कीड़ा जैसे कि तितली, कॉकरोच, ये मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। इनफैक्ट द यंग वन ऑफ ए बटरफ्लाई इज नॉट एट ऑल सिमिलर टू ए बटरफ्लाई। अगर हम लोग बात करेंगे एक तितली को लेकर, उसमें बहुत कुछ चेंज होता है। एक जब बटरफ्लाई एग देते हैं ना, एग से होता है उसका लार्वा, जो कि देखने में अजीब सा है, जिसे हम लोग कहते हैं कैटरपिलर। फिर उसी कैटरपिलर से बाद में बनता है बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल में दो रूप आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक से होगा लार्वा, लार्वा जो कैटरपिलर है, और जब एडल्ट हो जाएगा तो बटरफ्लाई हो जाएगा। तो दो रूप आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर रूप का परिवर्तन होता है ना, ये प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस। अब हम लोग बात करेंगे प्राणी को लेकर। जो प्राणी अपना बच्चों को कोख में गोद लेते हैं और फिर जन्म देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। प्राणी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उसे मैमल्स बोले जाते हैं। देखिए, डॉल्फिन, हॉर्स, डियर, व्हेल, हिप्पोपोटेमस एंड बियर आर सम मैमल्स। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं डॉल्फिन, हाँ, डॉल्फिन एक समंदर का प्राणी है, लेकिन हम लोग उसे मछली कहते हैं। एक्चुअल वो मछली है नहीं, वो एक प्राणी है, मैमल्स है। हॉर्स, डियर, व्हेल, ये सब एक मैमल्स ही है। ओके, द बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी
It stays inside the mother's body or for several weeks and is then born. तो विविपेरस में क्या होता है? विविपेरस में बच्चा माँ की कोख में जन्म लेते हैं और माँ के कोख में उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट फुल्ली कम्प्लीटली हो जाने के बाद वो बाहर आते हैं, तब बच्चे का जन्म होता है। और ये सारे प्रोसेस होते हैं विविपेरस एनिमल्स के लिए। ओके, बेबीज ग्रो बिग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी विद देयर मदर्स मिल्क। The mother feeds the baby with her own milk and protects it until it learns to look after itself. तो मदर जो माता होते हैं वो अपने बच्चों को देखभाल करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है वो खुद का देखभाल नहीं कर सकते। ओके, बेबीज ग्रो बिग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी विद देयर मदर्स मिल्क। और बेबी जो होता है, छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, मजबूत होता है, स्वस्थ होते हैं अपना माता का दूध पी के। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डॉग्स है, पप्पीज अपना माता जी का दूध पी रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हैं छोटा सा बेबी है जो अपना मदर का दूध पी रहा है। देयर आर 3 important features of reproduction animals. These are as follows. Number 1, most of the mammals give birth to fully formed young ones. जितना सारा मैमल्स है उसमें लगभग मैमल्स, स्तनपायी प्राणी, अपना बच्चों को जो जन्म देता है वो एकदम फुल्ली फॉर्म्ड होता है, मतलब उसका विकसित पूरी तरीके से होने के बाद ही उसका जन्म होता है धरती पे। सेकेंड स्टेप, दे फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क। और बच्चा जन्म देने के बाद कि बच्चा अपना स्तन का दूध पिलाते हैं। पॉइंट 3, दे लुक आफ्टर देयर यंग वंस अंटिल दे आर ओल्ड एनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। और बच्चा जब तक नहीं बड़ा हो जा रहा है, जब तक अपना खुद का देखभाल नहीं कर पा रहा है, तब तक बच्चा का देखभाल करते हैं। There are some mammals like spiny anteater and duck platypus which lay eggs instead of giving birth to their babies. तो कुछ प्राणी होते हैं जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर, ये दो प्राणी अंडा देते हैं। ये दो प्राणी मैमल्स हैं लेकिन फिर भी अंडा देते हैं। ओके, अंडा देने के बाद अपना बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये दो प्राणी एक्सेप्शन है। ओके, आपको बहुत कुछ चीज मिल जाएगा जहां पर एक्सेप्शन है। तो आज हम लोग डिस्कस किए हैं ओविपेरस एनिमल्स लेकर और विविपेरस एनिमल्स लेकर, जिसका मेन कॉन्सेप्ट था जो प्राणी अपना बच्चा जन्म देने से पहले अंडा देते हैं, अंडा देने के बाद बच्चों को जन्म देते हैं, उसे कहते हैं ओविपेरस। और जो प्राणी अपना बच्चों को कोख में गोद लेते हैं, फिर फुल डेवलपमेंट होने के बाद धरती पे बच्चों को जन्म देते हैं, उसे कहते हैं विविपेरस एनिमल्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स के बारे में कॉन्सेप्ट मिला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना दोस्तों के साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।